इल्हाम को किस तरह से डील करना है, अलफ मेम की बहन समझ के या फिर तमीज से और औकात में रहकर बात करना आइंदा। तुम इल्हाम को आवाज बिल्कुल नहीं निकालना, नीचे बैठ। डरा धमका दो बस। बैठ जा। माना वो एल्फ नहीं है पर उस जैसी तो लगती है। एलिफ तो सिहान से मोहब्बत करती थी, पर क्या सिहान भी एलिफ से मोहब्बत करता था? सच छुपाते छुपाते अब खुद बेनकाब हो गए। इल्हाम मेम ने दरख्वास्त दी है कब्र कुशाई की अल्फ मेम की। I'd see you in the court। वो पोस्टमार्टम करवाना चाहती। हाँ, आपसे एक गलती हो गई। Now you are crossing the limits. I believe silence always saves the guilty and never the innocent। गाजी यूसुफ ने बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। वो इल्हाम को एलिफ समझने की गलती कर रहा होता है। वो तो यही समझ रहा होता है अगर एलिफ इस दुनिया में नहीं है तो वो इल्हाम को भी डरा धमका सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इल्हाम ने ये फैसला कर लिया होता है कि वो इस बात की तह तक ज़रूर पहुंचेगी कि आखिरकार उसकी बहन के साथ ऐसा क्या हुआ है और गाजी यूसुफ कौन सा सच छुपा रहा है। तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर पोस्टमार्टम करवाने की एप्लीकेशन भी दे देती है। पुलिस भी गाजी यूसुफ के साथ मिली हुई होती है और पुलिस वाले गाजी यूसुफ को ये बात बता देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिहान का भी पता चलने वाला है। सिहान कहाँ पर है? ज़करिया के भेजे हुए लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सिहान रह रहा होता है और उसने अपनी पहचान भी छुपाई हुई होती है, लेकिन ज़करिया के लोग उसकी वीडियो बनाकर ज़करिया को पहुँचा देते हैं और उसे ये बात भी बता देती हैं कि सिहान कहाँ पर है। और ज़करिया आकर गाजी यूसुफ को ये बात भी बताने वाला है। तो गाजी यूसुफ यही बात कहता है, अब हमें इल्हाम का कुछ ना कुछ करना होगा। बेशक वो एलिफ ना हो, लेकिन वो एलिफ की तरह दिखती तो ज़रूर है। अगर सिहान को ये बात मालूम हो गई तो वो भी इल्हाम के साथ मिल जाएगा और हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और वो ज़करिया से यही बात कहेगा कि तुम अपने कुछ लोगों को इल्हाम के घर भेजो और उसे डराओ धमकाओ, और जैसे ही वो डर जाएगी तो उसे इस बात पर मजबूर कर देंगे कि वो ये मुल्क छोड़कर चली जाए। और ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। इल्हाम डरने वालों में से नहीं है और उसे ये बात भी समझ आ जाएगी ये लोग किसी और के नहीं गाजी यूसुफ के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि उसने गाजी यूसुफ की दुखती रग पर हाथ रख दिया होता है और उसने पोस्टमार्टम की एप्लीकेशन दी होती है। इसी वजह से गाजी यूसुफ ने अपने लोग वहां पर भेजे होते हैं। इल्हाम के घर से डराने धमकाने के बाद चले जाते हैं तो इल्हाम गाजी यूसुफ के पास पेपर्स लेकर आती है और उसे यही बात बताती है, अब मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगी क्योंकि मैंने एप्लीकेशन तुम्हारे खिलाफ सबमिट कर दी है और मैं अपनी बहन का पोस्टमार्टम भी ज़रूर करवाऊँगी और सारा सच बाहर आ जाएगा और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और गाजी यूसुफ जब ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि गाजी यूसुफ को ये बात मालूम है अगर सिहान को ये बात मालूम हुई वो भी इल्हाम का साथ देगा और गाजी यूसुफ अपने बेटे का सामना नहीं कर पाएगा।